इंडिया का फाइनल जो है वो स्टार्ट हुआ चाहता है और इंडिया ने जो है ना बड़ी ही तमीज़ के साथ, बड़े ही सियानेपन के साथ पहले बॉलिंग टॉस जीते हुए बॉलिंग का फैसला किया है, क्योंकि उनको पता है कि ये टारगेट सेट करेंगे तो फिर हमारे ऊपर जितना प्रेशर होगा उसको हम लोग अज्यूम कर पाएंगे। इंडिया ने जो है वो टारगेट सेट करने के लिए पाकिस्तान को दे दिया और पाकिस्तान को कम से कम मिनिमम पे वो आउट करने की कोशिश करेगी, लेकिन पाकिस्तान को कोशिश करनी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करे, ताकि क्योंकि इंडिया का कुछ ना कुछ तो प्लान होगा इसके पीछे, उस प्लान को क्रैक करने के लिए पाकिस्तान को अच्छा स्कोर करना लाजमी है। हमारे लिए सिचुएशन इतनी वर्स्ट है ना, इतनी वर्स्ट है। मेरे टीवी में केबल नहीं लगा हुआ और मेरे पास इंटरनेट है। मैं इंटरनेट तमाशा ऐप पे मैचेस देखता हूँ, लेकिन मेरी बदबख्ती पता नहीं क्या है भाई, कोई चीज़ परफेक्ट होती ही नहीं है। इंटरनेट बंद है। अब इंटरनेट बंद है तो मैं मोबाइल का डेटा चला के देख रहा हूँ, उसमें स्पीड नहीं आ रही। हर चीज़ वर्स्ट है, यानी कि मैं कहीं अब मैं मैच नहीं देख सकता। संडे देखो कैसा गुजरा, मैं मैच नहीं देख सकता। इतना इंपॉर्टेंट मैच है, लोग अपनी छुट्टियां करके बैठ के मैचेस देख रहे हैं, मैं मैच नहीं देख सकता। बहुत गुस्सा आ रहा है। साहिबजादा फरहान बहुत ही अच्छा खेल रहा था, लेकिन यार अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गया और पाकिस्तान की एक विकेट गिर चुकी है। मेरी ख्वाहिश थी कि यार आज साहिबजादा फरहान जो है सेंचुरी करे, लेकिन बैड लक फॉर हिम। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान बहुत अच्छा स्टार्ट किया। अल्लाह करे इसको तसलसल जारी रखें। मैच चल रहा है, अभी देखें और अगले भी देखते हैं। और फिर वही हुआ, पाकिस्तान विकेट लॉस करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। हुसन तलत ने सिर्फ एक रन सेट किए और आउट। तो पाकिस्तान टीम ने हमेशा की तरह जो है वो अपना पूरा का पूरा बेड़ा खुद ही डुबो दिया। इतना बेहतरीन स्टार्ट के बाद पाकिस्तान की कोई भी टीम, कोई भी प्लेयर टिक नहीं पाया और हाथ में जीत दे दी इंडिया को। 12 ओवर के अंदर इंडिया ये टोटल पूरा कर लेगा। पाकिस्तान के पास इतनी अच्छी बॉलिंग स्ट्रेंथ है ही नहीं। 17 रन देकर हम लोगों ने 17 रन लेकर हम लोगों ने 3 विकेट्स दिए, वो 7 विकेट्स दिए हम लोगों ने 16 रन देकर, या 17 रन लेकर 7 विकेट दिए पाकिस्तान ने। और इतनी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी इंडिया के बॉलर ने, क्योंकि पाकिस्तान उनको विकेट्स देता ही जा रहा था। कुलदीप यादव ने एक ओवर में 3 विकेट्स लिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब कुलदीप यादव की बॉल रुक रही है, झुक रही है, तो आप क्यों उसे हिट कर रहे हो भाई? उसको जाने दो, उसको ज़ाया कर दो। अगले ओवर्स में आप लोग मार देते, हिट कर लेते, लेकिन हर बॉल पे उसके हिट किया जा रहा था, जो कि एक बहुत अनप्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया पाकिस्तानी टीम ने। 12 ओवर में ये इंडिया मैश कर देगा पाकिस्तान को और पाकिस्तान के हाथ से ये फाइनल भी निकल जाएगा। यार इतना सीरियस मैच और आप इतने नॉन सीरियस खेल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। जब कुलदीप यादव की बॉल आपको नहीं समझ में आ रही तो लेट इन गो यार, जाने दो सर, बेकार, मज़ा ही नहीं है। HSN अपैरल्स ने, क्या नाम है, हाँ, H&S अपैरल, जो एक आउटफिट्स यानी कि कपड़ों की शॉप है बॉयज़ की, उसने कहा है अभी 5 मिनट पहले कि पाकिस्तान अगर आज का मैच विन कर जाता है तो 90% डिस्काउंट दूंगा हर एक चीज़ पे, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो देखो, लोग डिस्काउंट वाला भी ना देख देख के लगा रहे हैं कि भाई अब पहले क्यों नहीं दिया भाई, जब पाकिस्तान इतना फास्ट खेल रहा था, पाकिस्तान अच्छा खेल रहा था, तब डिस्काउंट क्यों नहीं दिया आपने? अब आकर कह रहा है कि मैं 90% डिस्काउंट दूंगा, जिसके चांसेस ही नहीं बनते। किसके डिस्काउंट के? अरे मैच जीतने के चांसेस नहीं बनते भाई, डिस्काउंट तो बहुत दूर की बात है। में एक ही नर है हमारी, एक ही नर है हमारी टीम में, वो है राना। राना ने 5 विकेट पे जो है ना अभिषेक शर्मा को आउट करके ना दिल खुश कर। राना आप क्रिकेट को राना से दूर कर सकते हो, राना को क्रिकेट के दूर कर सकते, क्रिकेट राना के पास खुद दूर करा जाए। देखें, ये काम करके राना ने खुद को फिक्स कर लिया भाई। अभिषेक शर्मा को आउट करके राना ने अपने आप को ना अमर कर दिया हमेशा के लिए। हमारे लिए ये बहुत ही बात फ़ख्र बात है कि राना ने अभिषेक शर्मा को 5 विकेट पर 5 रन पर जो है वो पवेलियन लौटा दिया। भाई राना ने बेहतरीन विकेट ले ली। ये देखो किसी स्लो बॉल का भाई राना ने चाहिए, अभिषेक वाली बॉल दिखाई है। टाइट है बॉस, दूसरा खिलाड़ी भी आउट हो चुका है इंडिया का और हमारी हालत टाइट है, क्योंकि अब फिर उम्मीद दिला रहे हैं लोग। राना ने 2 मेन प्लेयर निकाले भाई, मुंह देखो इनका मुंह। यस व्हाट, पाकिस्तान हार गया तो बिरयानी खाते हैं भाई, टेंशन नोट। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, कैसे हो आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और एशिया कप के हारने की जो है वो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम लोग, पाकिस्तान जो है वो हार चुका है एशिया कप का फाइनल, और हम लोगों ने जो उम्मीदें लगाई हुई थी, उम्मीदें तो नहीं, सपोर्ट था पाकिस्तान को, लेकिन वो सपोर्ट पे खरा नहीं उतरे, जो कि हमेशा से होता है। बहुत अच्छे स्टार्ट के बाद पाकिस्तान क्लब्स कर गया अपनी इनिंग्स को, अपनी बारी को। बहुत अच्छा स्टार्ट दिया साहबजादा फरहान ने और ऐसा लग रहा था डोमिनेट कर रहे हैं इंडिया की टीम को, लेकिन मिडल ऑर्डर ने बहुत बुरी तरह से परफॉर्म किया। आई मीन हमारा रन रेट बहुत अच्छा था, आपको रुक के खेलना चाहिए था, लेकिन आप लोग रुके नहीं। कुलदीप यादव को 1 ओवर में 3 विकेट्स दी। आप बांग्लादेश की टीम्स को देख लें भाई, प्लेयर्स को देखो, उनकी टीम क्या करती है।
जब उनके सामने मुश्किल प्लेयर्स आते हैं, बॉलर्स आते हैं, तो उनको ज़ाया कर देते हैं। आपका रन रेट अच्छा था तो आप कुलदीप यादव को ज़ाया कर देते हैं। सलमान अली का जो इतनी एरोगेंस दिखा रहे हैं, इतना गुस्सा दिखा रहे हैं, भाई आपने भी तो गलत शॉट खेला था। आपने बहुत गलत शॉट खेला कुलदीप यादव के अगेंस्ट। अगर वो 3 विकेट्स कुलदीप यादव के ओवर में आप लोग ना देते तो ऑब्वियसली मैच का रुख कुछ और होता। आप 20 से 30 रन पीछे थे, जो कि आप कर सकते थे, बहुत अच्छे तरीके से बना सकते थे। आपने आखिरी ओवर पूरा खेला ही नहीं। 4 बॉल्स पे 4 रन बना लेते हैं, 4 बॉल पे 10 रन बना लेते हैं, लेकिन वो खेला ही नहीं क्योंकि आपके पास विकेट्स नहीं थी। किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया भाई, अच्छा किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया पाकिस्तान की टीम से, सिवाय चंद एक लोगों के। तो मैं अपने कज़न्स के साथ देख रहा था और मैंने कहा कि भाई, मेरे शाहरुख मेरे साथ बैठा था और मैंने शाहरुख को कहा, शाहरुख देखो अभी साहबजादा फरहान आउट हो गया ना, अब सैम अयूब आउट हुआ। सैम अयूब के बाद मैंने कहा दिया था अब फ़खर आउट होगा, क्योंकि फ़खर हर बॉल पे हिट करने के मूड में होता है, हर बॉल पे, ओके, अननेसेसरी हिट थे। फिर उसके बाद जो है वो लाइन लग गई पाकिस्तान की टीम की। पाकिस्तान 113 पे एक खिलाड़ी आउट के बाद 144 पे पूरी टीम क्लैप्स कर जाती है। चलें भाई, आपने ये कर लिया। फिर आपने बॉलिंग का अच्छा स्टार्ट लिया, शाहिन शाह अफरीदी और फ़हीम अशरफ दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया बॉलिंग में। उसके बाद जो हमने किया, ओके, आपने नवाज़ को एक ओवर दिया, नवाज़ ने अच्छा ओवर निकाला। उसके बाद आपने हारिस रऊफ़ को दिया, हारिस रऊफ़ ने रन रेट की बैंड बजा दी। ये मैं 17 ओवर की बात, 17 रन वाले ओवर की बात नहीं कर रहा, उससे पहले भी हारिस रऊफ़ ने उनका रन रेट ठीक किया था। एक्चुअल में रन रेट ठीक करने की बात नहीं होती, आप प्रेशर उनसे रिलीज़ कर रहे हैं। इंडिया की टीम को अगर आप देखें तो इंडिया की टीम जो है ना प्रेशर में आती है तो सबसे पहले मैच जीतने से पहले अपना प्रेशर रिलीज़ करने की कोशिश करती है कि हमारे सर से प्रेशर उतरे तो हम हार्ड से हार्ड, टफ से टफ सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। तो उन्होंने क्या किया, हारिस रऊफ़ ने आकर उनका प्रेशर रिलीज़ कर दिया। अच्छा भाई, फिर उसके बाद आपने सैम अयूब और अबरार को बॉलिंग करवा दी। भाई मोहम्मद नवाज़ को किस दिन के लिए रखा हुआ था आपने? मोहम्मद नवाज़ को क्यों यूज़ नहीं किया? लेफ्ट हैंड आर्म बॉलर है, स्ट्रेट बॉलिंग भी करवा सकता है, इतना अच्छा बॉलर है, लाइन टू लाइन बॉलिंग करवाता है, एक ओवर अच्छा भी निकाल के दिया। भाई तो उसके बाद उसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? क्या सोच थी आपकी? फिर आपने जो बॉलिंग दी हारिस रऊफ़ को तो मुझे लगता है कि यार अब जो है वो सख्ती से सज़ा देनी चाहिए इसकी। इतनी कोई गलतियाँ नहीं कर सकता आदमी भाई। आपको आपका कोच कह रहा है कि भाई आउटसाइड ऑफ सिस्टम बॉल चलाएं, आउटसाइड ऑफ सिस्टम बॉल चलाएं। वो स्ट्रगल भी कर रहे थे आउटसाइड ऑफ सिस्टम बॉल पे, लेकिन एक ओवर में 17 रन दिए आपने। फिर दूसरा ओवर बेहतर करवाया, तो उसके बाद लास्ट बॉल में उसको फुल टॉस दे दी, उस पर छक्का मार दिया, फिर लास्ट ओवर में आपने छक्का खा लिया। तो मैं तो लैक ऑफ कैप्टनसी भी कहूँगा, बेकार कैप्टनसी थी। कैच ड्रॉप हुआ, हुसैन तलत को आपने 1 रन बनाने के लिए और 1 कैच ड्रॉप करने के लिए टीम में डाला था, उसने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। आप हसन नवाज़ को डालते थे हारिस रऊफ़ की जगह। आपने को पूरे टूर्नामेंट में ना वसीम जूनियर को यूज़ किया, ना मोहम्मद हसन को। मोहम्मद हसन बहुत ऊंचा प्लेयर है भाई, इंडिया के खिलाफ हमेशा उसकी परफॉर्मेंस होती है। तो ये रिज़ल्ट आया हमारा और हम वो फाइनल हार चुके। अब क्या हुआ? मुझे कोई दुख नहीं होता भाई। पाकिस्तान की टीम को हम लोग 1999 का वर्ल्ड कप जब देख लिया ना पाकिस्तान का, उसी दिन हमारे सीने पे पत्थर आ गया था कि इस टीम को हम लोगों ने सपोर्ट तो करना है हमेशा के लिए, लेकिन उम्मीद नहीं लगानी इससे। तो उसके बाद का कोई हमारे साथ में उम्मीद नहीं है। हार जाता है ना तो हम लोग रात को बैठ के बिरयानी खाते हैं, जिसमें इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा भाई, अब फाइनल सिस्टम जो है वो मैं थोड़ी देर में आपको डिस्कस करता हूँ। जो उन्होंने ट्रॉफी नहीं दी, मोहसिन नकवी, आपकी रिस्पेक्ट पे बात आ गई है, प्लीज़ डू समथिंग। आप T20 वर्ल्ड कप का बाइकाट करें या फिर ऐसा प्रेशर डालें उन पर कि आपका मैच इंडिया में एक भी। अब देखो, दुश्मनी की भी कुछ इखलाकियात होती हैं, और अगर दुश्मन कहते हैं ना कि एक कॉल था कि यार हमें, यार दुश्मनी के भी कुछ ज़ाब्ते होते हैं, कुछ अखलाकियात होती है दुश्मनी की। तो आप दुश्मनी निभा रहे हैं तो दुश्मन को ज़ेर तो कर दिया ना अपने ग्राउंड में, नो डाउट इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन फिर उसके बाद आप वो उसके चेयरमैन से ट्रॉफी लेने में क्या प्रॉब्लम थी भाई? आप ले लेते, आपकी अखलाकियात बढ़ जाती। अच्छा, इनको है ना अखलाकियात का कोई नहीं है कि अखलाकियात होती क्या है, एथिक्स होते क्या हैं। हम कि किसी को किस तरह से बातों में या नज़रों में ज़ेर कर सकते हैं, किस तरह किसी को शर्मिंदा कर सकते हैं, क्योंकि इनमें खुद में शर्म नहीं है। अब जिन लोगों में खुद में शर्म नहीं होगा तो वो किसी को कैसे शर्मिंदा कर सकते हैं? इंडियन क्रिकेट टीम को अगर मैं समझता हूँ, मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम होती और सामने इंडिया का कोई चैनल होता ना, पाकिस्तान धड़ल्ले से ट्रॉफी वसूल करती और इनके ग्राउंड में वो ट्रॉफी लेकर दौड़ती। ऑब्वियसली यही करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया और मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। ये अपनी नज़रों में गिर गए। इनको देखो, वो कहते हैं ना कि दुश्मन भी अल्लाह ताला जो है ना वो थोड़ा सा अक्लमंद है हमें,
तो ऐसा दुश्मन दिया हुआ है जिनकी खुद की कोई तमीज़ नहीं है। नो डाउट आप बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, हमसे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, इस चीज़ की तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन भाई अखलाकियात पे भी तो आओ, आपके अंदर अखलाकियात है ही नहीं। आप सामने वाले को शर्मिंदा, अच्छा इसके कहते हैं ना, सामने वाले को गैरत याद दिलाने के लिए खुद को गैरतमंद होना लाजमी है। आप खुद गैरतमंद नहीं है, तो ये मुझे एक समझ में नहीं है। मैंने तो सेरेमनी नहीं देखी थी, बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने जो है वो ट्रॉफी लेने से मना किया। फिर हमारे मोहसिन नकवी भी तो टेढ़ा आदमी है ना भाई, सल्यूट है सर, ट्रॉफी लेकर चले गए, बेस्ट रिप्लाई, बहुत अच्छा किया आपने, बेहतरीन। मोहसिन नकवी से साथ हैं हम लोग भाई, आप हमारी इज्जत नहीं करेंगे तो हम भी अपने ठुड पे रखेंगे आपको। एक और बात भाई, देखिए हम लोग इतने एक्सपर्ट नहीं है क्रिकेट के, हम लोग गली में क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं और इतनी समझ बूझ नहीं है, लेकिन इतना हमें पता है कि अगर आप कुलदीप यादव को ज़ाया कर लेते हैं, रोक लेते उसे, उसके ओवर को बेस्ट कर देते हैं, तो शायद रिज़ल्ट कुछ हो। लेकिन आपने कुलदीप यादव को विकेट्स दी, हुसैन तलत का वो कैच छोड़ना और हारिस रऊफ का वो ओवर। बहरहाल आज हमारा प्रोटेस्ट का 7वां दिन है और हमारा प्रोटेस्ट जारी व सारी है। अल्लाह करे हमें कामयाबी नसीब। भाई लोग, मेरी हो रही है तबीयत डाउन, मैं सुबह से लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, तो काम तो इतना कोई हैवी नहीं है, लेकिन तबीयत जो है ना डाउन हो रही है मेरी। कल से तबीयत डाउन है और आज अभी ज़्यादा हो रही है, और सोच रहा हूँ थोड़ा सा मैं आंखें बंद करके लेट हूँ। टेंशनें, परेशानियाँ, काम का लोड इतना बढ़ता जा रहा है कि अब चाय भी यार सर के दर्द के लिए काम नहीं करती। चाय भी जनाब रिटायर हो चुकी है, क्या करें। अभी बस टाइम हमारा स्पेंड हो चुका है, थोड़ा सा टाइम रहता है घर जाने के लिए, और घर जाकर जो है वो मुझे देखना है कि मैं आज कंटिन्यू कर पाऊँगा काम या नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत हो रही है डाउन और गर्मी भी आज बहुत ही ज़्यादा है। तो जी काम ख़त्म हो चुका है हमारा, यहाँ से अब हमारी हो रही है ऑफ़, और ऑफ़ करके मुझे घर नहीं जाना, मुझे जाना है पहले मार्केट से लेना है सौदा के लिए चार्ट शीट क्या कहते हैं उसको, कार्ड शीट वाइट कलर की कार्ड शीट लेनी है, और एक ग्लिटर और गोल्डन कलर का जो है वो एक मार्कर लेना है, बिकॉज़ इसके स्कूल में जो है वो ज़रा सा एनिमल डे है, तो उसको टाइगर ड्रॉ करना है, क्योंकि मेरी टाइगर बनी है। और इंशाल्लाह ताला फिर उसके बाद मुझे कैपेसिटर लेना है, क्योंकि पंखा बहुत पूरी तरह से स्लो चल रहा है घर पे और गर्मी बहुत ज़्यादा है। बच्चों का सामान ले लिया मैंने और अब जा रहे हैं। हीट वेव वार्निंग आ चुकी है कराची में, लेकिन मौसम तो ठीक है, गर्म है, लेकिन हवा बहुत ज़बरदस्त चल रही है, लेकिन गर्म। घर आ चुका हूँ मैं और बदस्तूर तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है मेरी, और जो मैंने सबसे आकर पहले काम किया वो ये है चाय। तो चाय की मुझे बहुत नीड है आज, और अल्लाह करे ये चाय काम कर जाए, अदरवाइज़ मुझे पूरा दिन काम करना है। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं काम ना करूँ आज, लेकिन मोज़ेस का कल पेपर है तो मजबूरी है, मुझे जाना पड़ेगा, वरना वो बच्चा कर लेता। हाँ तो देख, चलो आज यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। फिर इस तबीयत के साथ कैसे मैं दिन पूरा गुजारता हूँ उसको देखने के लिए जुड़े रहिएगा ना, और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।